विश्व इतिहास में प्रथम मानव और प्रथम पैगंबर के रूप में अल्लाह ने आदम को सीधे अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह ने धरती के सभी तत्वों को मिलाकर मिट्टी से बने सबसे सुंदर रूप में रूह फूंक कर आदम की रचना की, जो टेराकोटा की तरह सूखी और चिपचिपी थी। फिर आदम की पसली से उन्होंने उसकी पत्नी हव्वा को बनाया, और इसीलिए स्त्रियां स्वाभाविक रूप से पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। फिर पति पत्नी के माध्यम से मानव जाति युगों से इसी प्रकार बढ़ती रही है। कुरान के अनुसार पहले दिन से ही मनुष्य ने पूर्ण चेतना और ज्ञान के साथ एक सभ्य मनुष्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, और ये आज भी जारी है। इसलिए कुछ इतिहासकारों द्वारा मनुष्य के बर्बर युग से सभ्य युग में संक्रमण के बारे में कही गई बातें, जैसे कि गुफाओं में रहने वाला मनुष्य, जंगली मनुष्य, आदिम मनुष्य आदि, केवल एक कल्पना मात्र हैं। आरंभ से लेकर वर्तमान तक की इस लंबी यात्रा में मनुष्य हमेशा मनुष्य ही रहा है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत विकासवाद का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य बंदरों या लंगूरों का एक विकसित रूप है, अब एक मृत सिद्धांत है, और लगभग सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है। अल्लाह ने प्रथम मनुष्य आदम को सर्वज्ञान और सामर्थ्य प्रदान किया, और उन्हें संसार में अल्लाह के खिलाफत के शासक का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने समस्त सृष्टि को मनुष्य के अधीन बनाया और मनुष्य को सर्वथा श्रेष्ठता प्रदान किया। इसी कारण उन्होंने मनुष्य की गरिमा का आदर करते हुए सभी जिन्नों और फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का आदेश दिया। सभी ने इस आदेश का पालन किया, परंतु इब्लीस ने अहंकारवश इस आदेश का उल्लंघन किया और सदा के लिए शापित हुआ। फिर भी वो एक महान विद्वान और उपासक था, इसलिए जिन्न होते हुए भी उसे फरिश्तों के साथ रहने की अनुमति दी गई और वो उनका नेता बन गया। परंतु आदम की उच्च स्थिति देखकर वो ईर्ष्यालु हो गया। परिणाम स्वरूप अहंकारवश उसने आदम को सजदा नहीं कराया और अल्लाह से भयभीत नहीं हुआ, और वो अल्लाह के क्रोध का पात्र बन गया। इसीलिए एक अरबी कवि ने कहा, यदि ज्ञान को धर्मपरायणता के बिना सम्मान प्राप्त होता, ईश्वर की रचनाओं में शैतान सबसे सम्माननीय प्राणी होता। यदि धर्मपरायणता के बिना ज्ञान का कोई मूल्य होता, हालांकि इब्लीस को अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता था। B